जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी अपनी एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और जैसा आप मैथ पढ़ रहे हैं, हम हर एक क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके लिए अलग अलग क्लास लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने पुराने पिछले सभी टॉपिक पढ़े होंगे, सभी टाइप पढ़े होंगे और एक और नए टाइप के साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास में। तो बिना देर करे हुए हम शुरुआत करते हैं। जो पीछे आपके टाइप छूट गए हैं, उन टाइपों को जिसके भी छूट गए हैं वो पीछे जाके कर लें। हर एक वीडियो में एक नए टाइप के साथ, एक तरह के क्वेश्चनों के साथ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आओ बिना देर करे हुए करते हैं क्वेश्चनों को नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको कैसे टैकल करने हैं, कैसे फटाफट करने हैं, वो ही समझेंगे। पांचों क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी टाइप से रिलेटेड है। पांचवें क्वेश्चन तक आते आते आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो तैयार रहिए बिल्कुल समझने के लिए। देखते हैं, तो समझते हैं। उसने कहा कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यानी खेलता कौन है? प्रत्येक खेलता है, हर कोई खेलता है। 600 के 600 में सभी खेलते हैं। तो कितने खेलते हैं? अब यहाँ हम देख लेते हैं। 75% हमारे खेल रहे हैं हॉकी और 45% खेल रहे हैं फुटबॉल। तो मैंने 75 और 45 इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? ये तो 120 हो गया। 75 और 45% को जोड़ा तो 120% हो गया। लेकिन किसी भी चीज की परसेंटेज जब हम पढ़े, हमने परसेंट पढ़ा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो ये 600 भी क्या होगा अपने आप में? 100%। लेकिन लड़के कितने आ गए? 120%। तो हॉस्टल में 120% थोड़ी ना होंगे। हॉस्टल में कितने होंगे? 100%। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी कहलाती है? 100%। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आया? 120। तो बस यही समझना है, जो भी एक्स्ट्रा है वो क्यों आता है? वो एक्स्ट्रा इसलिए आता है क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो वो यहाँ भी काउंट होंगे और यहाँ भी काउंट होंगे। जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं वो हॉकी में भी जुड़ेंगे और फुटबॉल में। तो दो दो बार जुड़े, इसलिए ज़्यादा आया। तो बस यही समझना है और क्वेश्चन हमारे फटाफट हो जाएंगे। तो हमने देखा ज़्यादा क्या आया? 20% हमारा ज़्यादा आया। तो 20% ही ऐसे हैं जो दोनों में हैं। कितने हैं? 20%। तो हमारे टोटल कितने हैं? 600। तो हम 600 का निकाल देंगे 20%। और 600 का 20% कैसे निकलता है? 20/100 करके। ये जीरो कट गई, कितना आ गया? 120। 120 छात्र, ये 120 लड़के। 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमने दोनों परसेंट को जोड़ लिया और 100 से जो ज़्यादा आया। अच्छा, मैंने 100 से कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि हर एक कोई खेलता है। कौन खेलता है? प्रत्येक खेलता है। तो 100 के 100 खेलते हैं, लेकिन हमारे आए कितने? 120। तो उसी से तुलना कर ली, 20 अधिक आया। 20 ही किस में है? दोनों में है। और 20% निकाल दिया किसका? 600 का, आ गया 120। तो इस तरह से बड़े आसानी से हो जाएंगे। आपको ये चीज़ें समझनी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आप फटाक से कर देंगे। तो बताएं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है तो आप आसानी से करेंगे। देखें, किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44 ने गणित। यदि प्रत्येक ने इनमें से कम एक विषय चुना हो, प्रत्येक यानी सभी ने विषय चुना है, तथा 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 72 ने तो लिया जीव विज्ञान और 44 ने लिया गणित। तो टोटल कितने हो गए? हमने 72 और 44 दोनों जोड़ लिए। दोनों को जोड़ लें, 116%। 116 तो होते नहीं, किसी भी क्लास में कितने होते हैं? 100% विद्यार्थी होते हैं। तो उस 100% से कंपैरिजन कर दिया, यानी 16% है जो जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं।
और उसने कहा है कि दोनों विषय किसने चुने हैं, 40 छात्रों ने। टोटल तो दिया नहीं है, उसने कहा है दोनों विषय किसने चुने हैं, 40 छात्रों ने। 16% की वैल्यू हो गई 40, क्योंकि हमारे निकल के आए 16 और उसने बताया है 40, तो 16% की वैल्यू हो गई 40। अब हमें क्या निकालना है, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने होते हैं, कुल तो 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 में क्या आ जाएगा, बटे 16, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा 100 आ जाएगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो 16% बराबर इतना, तो 100% बराबर 40 बटे 16 गुणा 100। अब इसे हम काट लेंगे, 4 से कट गए 4 बार, 4 से कट गए 10 बार, 4 से कट गए 25 बार, ये कितना हो गया, 250। तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 250 हो गई। यहाँ हमारे आया था आंसर 120, यहाँ आया 250। ठीक है, तो बेहद आसान है, कर लेंगे। जो 100 से अधिक आएगा बस वो ही करना है और तुरंत आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, है ना, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70 गणित में उत्तीर्ण हुए। एक को गणित करके विज्ञान कर लीजिए। ठीक है, दो अलग अलग विषय हो जाएंगे। किसी परीक्षा में 60% विज्ञान में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों, उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, पास, और अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, फेल रहे हो, तथा 2500 यानी 2500 छात्र दोनों विषय में पास हुए हों, उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसने हमें बताया कि 70 पास हुए और 60 पास हुए। 60 पास हुए विज्ञान में और 70 पास हुए गणित में। तो कितने पास हो गए जी, 130%। 130 तो होते ही नहीं, 100 ही होते हैं। तो 30 फालतू में 30 कहाँ से आए। लेकिन दूसरी लाइन में एक चीज़ और कही है कि 20% तो दोनों में ही फेल हो गए। 20% तो ऐसे है जो पूरी तरह फेल है, दोनों में फेल है। कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसमें से 20 घटा दिया यानी 80% ही पास हैं। पास कितने हैं, 80%। और इससे लाइन से आ रहा है कि पास है हमारे 130%। इस बात को समझे, पहले क्वेश्चनों में लिखा था कि प्रत्येक लड़का खेलता है या प्रत्येक ने एक एक चुना है। अब यहाँ भी कहता कि प्रत्येक पास है, तो हम 100 से कंपेरिजन करते। फिर ये लाइन नहीं देता वो क्वेश्चन में, लेकिन इसमें ये लाइन दी है कि 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 100 अपने आप में कोई भी संख्या होती है टोटल परसेंटेज में, उसमें से 20 फेल हो गए तो कितने परसेंट रह गए, 80%। तो एक लाइन बता रही है कि 80% पास है और दूसरी लाइन बता रही है कि 130% पास है। तो ये जो अंतर है ये ही है जो दोनों में पास है। तो दोनों में कितने पास हो गए, दोनों में पास हो गए 50%। 130 से हमने 80 घटा लिए, 50%। तो दोनों में पास हो गए 50%। तो उसने हमें बताया है कि दोनों में पास हैं हमारे 2500। 50% की वैल्यू है 2500। तो 100% की वैल्यू क्या हुई, इसने दुगना करा है, हम भी दुगना कर दें तो 5000। कई बार आपको बटे नहीं करने होते हैं ना, हमको दिख रहा है दुगना है तो यहाँ भी क्या कर दिया, डबल दुगना कर दिया, सिंपल। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 5000। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, कुल छात्रों की संख्या हो गई 5000। तो कर लेंगे, बेहद आसान है। अगला और देखते हैं, और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसमें हमने क्या किया कि 60 और 70 पास थे, 130 पास थे, जबकि दूसरी लाइन कह रही है कि 20 फेल हैं। तो 20 फेल को हटा दे तो 80 पास हैं। इसी दो अलग अलग पास की जो आई है हमारी संख्याएं, उनका हमने डिफरेंस निकाल लिया। क्योंकि ये अंतर क्यों आ रहा है कि कुछ आदमी दोनों में पास हैं, इसलिए अंतर आ रहा है। ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ भी काउंट हो रहे हैं और यहाँ भी काउंट किए जा रहे हैं, तो उसी अंतर को हम लेंगे, वो ही दोनों में होंगे। तो दोनों में 50% हो गए और 50% की वैल्यू दी है उसने 2500, तो 100% की हो गई 5000।
अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये परीक्षा में छोटे ही की मात्रा चढ़ा रखी है, ये छोटे नहीं बड़े की, इसे छोटे ही की कर ले, इसे भी छोटे ही की कर ले। हाँ हिंदी तो सीख ही ले, है ना। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी यानी छात्र गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, फेल हुए हों, तो दोनों विषय में तथा दोनों विषय में 46, यहाँ संख्या दे दी है, 46 छात्र उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, हम समझेंगे इसे कैसे करना है। तो हमें जो ये सब वैल्यू परसेंट में दी है और ये क्या दी है, संख्या दी है, लेकिन संख्या किसकी दी है, उत्तीर्णों की, और परसेंट किसके दिए हैं, अनुत्तीर्ण के। तो ये अनुत्तीर्ण के परसेंट से हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण का परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गणित की बात करें, गणित में उसने अनुत्तीर्ण कितने बताए हैं, अनुत्तीर्ण है 42, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, अनुत्तीर्ण है हमारे 42, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, हम इसे घटा लेंगे 100 में से, क्योंकि इतने फेल हुए हैं तो बाकी बचे हुए क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। किस विषय में, गणित में। तो बाकी हमारे कितने बचे, 58। और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है 52, तो यहाँ कितने हो गए, 48 उत्तीर्ण हो गए। तो इस लाइन से हमें उत्तीर्णों की संख्या कितनी पता लग रही है। पहले ये बताएं, हमने अनुत्तीर्ण क्यों नहीं जोड़े, उत्तीर्ण क्यों निकाले। उत्तीर्ण हमने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ जो हमें काउंटिंग दी है वो उत्तीर्ण वाले छात्रों की दी है, यानी पास वाले छात्रों की दी है, तो हमने पास निकाले दोनों के। तो हमारे कुल कितने पास हो गए, कुल उत्तीर्ण कितने हो गए, कुल उत्तीर्ण हो गए हमारे 58 + 48। तो इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा, ये 106 उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। जबकि दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि 17 छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। 17 क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण, तो हमें तो पास निकालने हैं ना, क्योंकि पास पूछे उसने, तो हम 100 में से, टोटल 100 होते हैं, 17 घटा लेंगे, तो कितना हो गया, 83 पास हुए। दूसरी लाइन बोल रही है 83 पास हुए, पहली लाइन बोल रही है 106 पास हुए। पहली लाइन बोल रही है 106 पास हुए और ये दूसरी लाइन बोल रही है कि 83 पास हुए। तो एक्चुअल में पास कितने हुए, दोनों में पास कितने हुए। जब दो अलग अलग लाइनें बोलें तो किसी में इसमें जो ज़्यादा आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो मैंने यहाँ भी जोड़ दिए और यहाँ भी जोड़ दिए। कुछ व्यक्ति दोनों में हैं, वो दोनों में कौन है, जो इनका अंतर है वो ही दोनों में है। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आया, इसमें से इसे ये घटा लिया तो ये आ गया हमारा 23%। तो 23% ऐसे हो गए जो दोनों विषयों में पास हैं। तो 23 दोनों में पास हो गए, 23%। और उसने कितना कहा है दोनों में, 46। तो हमें क्या निकालना है, 100%। अब देखो यहाँ दुगना है तो आप भी दुगना कर दो, 200 छात्र। तो कितने छात्र हो गए, हमारे छात्रों की संख्या हो गई 200। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हमारी दो दो लाइनें बनती हैं, अगर दूसरी लाइन नहीं बनती इन क्वेश्चनों में तो वहाँ हम 100 से कंपेरिजन कर लेते हैं, और जैसे इन दो में नहीं बनी तो 100 से तुलना की, और इन दोनों में दूसरी लाइन बनी तो उससे तुलना करी। जो अंतर आया वो ही क्या होता है, वो ही दोनों में होता है, दोनों में उत्तीर्ण 23। उसी को हम परसेंट के बराबर रख के 100% की वैल्यू निकाल देंगे और क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो अब आप अगला क्वेश्चन कर देंगे। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी में
70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 70% चाय पीते हैं, 65% कॉफ़ी पीते हैं। यदि 27% कर्मचारी न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं और 248 कर्मचारी दोनों पीते हों, तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं बताएं। अब आप इसको कर लेंगे, आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी टाइप हो गए हैं, तो इसमें आप आसानी से कर लेंगे। तो बिना देर करे हुए करते हैं इस क्वेश्चन को। 70% हैं जो चाय पीते हैं और 65% है जो कॉफ़ी पीते हैं। तो ये पीने वाले कितने हो गए, पीने वाले, ये पीने वाले से मतलब गलत सेंस में नहीं लगाना, चाय या कॉफ़ी पीने वाले कंपनी में। तो ये हो गए हमारे 135%। तो पहली लाइन बता रही है कि 135% है जो पीने वाले हैं, जबकि दूसरी लाइन बता रही है कि 27% तो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी। तो कोई भी संख्या 100% होती है कर्मचारियों की संख्या अपने आप में, उसमें से 27 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 73%। तो 73% हमारे ऐसे हो गए जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। भाई जो नहीं पीते वो निकाल दिए, तो जो पीते हैं वो निकल के आ गए। यहाँ पीने वाले आए 135, यहाँ पीने वाले आए 73। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ ऐसी हैं जो यहाँ भी जुड़ रही हैं और यहाँ पर भी जुड़ रही हैं, दोनों में। यहाँ जोड़ से आया है, तो जो दोनों में है वो यहाँ भी जुड़ रहे हैं और यहाँ भी जुड़ रहे हैं, तो उसी की वजह से फालतू आ रहा है। तो जितना भी फालतू आ रहा है वो ही दोनों में है। तो कितना फालतू आ रहा है आप इसे घटा लेंगे, 62% हो गए जो दोनों पीते हैं। उसने कितने बताए हैं, उसने बताए हैं 284। तो 62% बराबर 284। तो हमें निकालना है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होती है, 100%। 100% हो गई 284 बटे 62 गुणा 100। अब देखिए 62 से सीधा कट रहा है कितनी बार, 4 बार। तो 4 की गुणा कर देंगे 400, यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 400। तो आप कर लेंगे। बेहद इस तरह के क्वेश्चन आसान है, बस आप एक बार कर लेने चाहिए आपको। आप इनको एक बार कर लोगे, समझ लोगे, तो वहाँ बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ही करते रहिए। हम अगली वीडियो लेके आएंगे, हर वीडियो अलग अलग टाइप से होगी, एक एक टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। RS अग्रवाल की ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सभी इसमें पूरे कर दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे। तो कोई टाइप आपका नहीं छोड़ा जाएगा। आप इसी तरह प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगले टाइप के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अलग एक से क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।